हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम यूकेजी क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है 2025-26 सेशन के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में यूकेजी क्लास को क्या क्या पढ़ाया जाता है। यूकेजी क्लास में बच्चे जब प्रमोट होके जाते हैं तो सबसे पहले उनको नर्सरी क्लास का सिलेबस का रिवीजन करवाया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक उनको लिखना, पढ़ना और आइडेंटिफाई करना आ जाता है। उसी तरह से स्मॉल ABC भी की पहचान अच्छे से हो जानी चाहिए। जब उनको अल्फ़ाबेट की पहचान अच्छे से हो जाती है, इनके बारे में पूरा कंसेप्ट समझ आ जाता है, तो उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है फोनिक्स की। फोनिक्स में क्या होता है, जैसे ए का फोनिक्स साउंड क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है। जैसे ए का फोनिक्स साउंड हो गया ए, और बी का फोनिक्स हो गया ब, सी का फोनिक्स हो गया क और स। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है फोनिक्स में कि ए से कौन सी आवाज़ बनती है, बी से कौन सी आवाज़ बनती है और सी से कौन सी। इसी तरह से ए से लेकर जेड तक बच्चों को सिखाया जाता है। फोनिक्स के बाद छोटे छोटे उनको वर्ड लिखने को दिए जाते हैं, जैसे INAT। ए का फोनिक होता है ए और टी का होता है ट। एट, IN, आई का फोनिक्स हो गया ई और एन का हो गया न। इन, उसी तरह से MAM, ए का फोनिक हो गया ऐसे ए और एम का फोनिक हो गया म, तो ये बन गया एम। जब उनको 2 लेटर वर्ड अच्छे से लिखने आ जाते हैं, उसके बाद उनको प्रैक्टिस कराई जाती है वोवल और कॉन्सोनेंट्स की। वोवल कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। इनमें से 5 वोवल हो गए और 21 हो गए कॉन्सोनेंट। तो ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। और 5 वोवल हो गए और कॉन्सोनेंट हो गए 21। टोटल अल्फ़ाबेट हो गए 26। तो इस तरह से बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट सिखाया जाता है। वोवल कौन कौन से होते हैं, वोवल होते हैं हमारे A, E, I, O एंड U। तो 5 वोवल हो गए और जो रह गए अल्फ़ाबेट हो गए 21, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जब बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट अच्छे से आ जाता है, उसके बाद उनको आर्टिकल ए और एन सिखाए जाते हैं। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डी भी आर्टिकल होता है। लेकिन यूकेजी क्लास के बच्चों को ए और एन का कंसेप्ट ही सिखाया जाता है। ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, नहीं। आर्टिकल ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ होता है और आर्टिकल एन का यूज़ जो होता है वो वोवल के साथ होता है। जब ये कंसेप्ट भी बच्चों को अच्छे से आ जाता है, उसके बाद बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाता है दिस, दैट, दोज, दीज का। बच्चों को सिखाया जाता है कि दिस का यूज़ कहाँ होता है और दैट का यूज़ कहाँ होता है। उसके बाद दीज का यूज़ कहाँ होता है और दोज का यूज़ कहाँ होता है। इस कंसेप्ट को सिखाने के बाद बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखाए जाते हैं। राइमिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, राइमिंग वर्ड होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। जैसे कैट, कैट का राइमिंग वर्ड हो गया बैट। पेन, पेन का राइमिंग वर्ड हो गया हैन। यानी कि जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है उनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। जब राइमिंग वर्ड अच्छे से हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को ऑपोजिट वर्ड सिखाए जाते हैं। जैसे डे, डे का जो ऑपोजिट वर्ड हो गया नाइट, और उसी तरह से अप, अप का जो ऑपोजिट वर्ड हो गया डाउन। उसी तरह से इनको अपोजिट वर्ड सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है कि इन, ऑन, अंडर का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे इन का यूज़ होता है, कहाँ पे ऑन का यूज़ होता है और कहाँ पे अंडर का यूज़ होता है। जब ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है। रीडिंग में उनको वर्ड पढ़ने सिखाए जाते हैं। उसके बाद उनको शॉर्ट सेंटेंस पढ़ने को दिए जाते हैं। स्टोरी, राइम,
उसके बाद उनको कन्वर्सेशन सिखाई जाती है, जो दो बच्चों के बीच में करवाई जाती है। रीडिंग के साथ साथ ही बच्चों को जैसे फ्रूट्स नेम हो गए, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, इसके साथ ही बॉडी पार्ट्स नेम, डेज ऑफ वीक, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, और इसी तरह से उनको माई सेल्फ की 5 लाइनें करवाई जाती हैं, 5 लाइन्स। तो ये सभी जो प्रैक्टिस है बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में करवाई जाती हैं। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स नेम, माई सेल्फ, ये जो है ये ईवीएस सब्जेक्ट में भी करवाए जाते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी करवाए जाते हैं, जीके सब्जेक्ट में भी करवाए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की कि यूकेजी क्लास के बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है।